हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं विंडोज़ 11 के बारे में। ऐसे कौन से CPUs हैं जो अनसपोर्टेड हैं और TPM के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं विंडोज़ 11 के सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ऐसे 7 चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करने के लिए। हालांकि अभी विंडोज़ 11 रिलीज़ नहीं हुआ है, लेकिन ये 7 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये आप चाहें तो PC हेल्थ चेक जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एप्लीकेशन आता है उसे इंस्टॉल करके भी देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इधर आती है, वो आती है प्रोसेसर। दोस्तों, कोई भी इंटेल का हो चाहे AMD का प्रोसेसर क्यों ना हो, वो आपके विंडोज़ 11 से कंपैटिबल होना चाहिए। अगर वो कंपैटिबल नहीं है, अनसपोर्टेड है, तो वो आपका PC हेल्थ का जो ऐप है उस पर वो शो कर देगा। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका रैम, कम लगभग मिनिमम आपके पास 4 GB रैम होना चाहिए। और सिस्टम डिस्क की बात करें तो 64 GB आपका खाली होना चाहिए। और फिर अगर नेक्स्ट की बात करें हम, तो आता है सिक्योर बूट। PC आपका एक सिक्योर बूट भी सपोर्ट करना चाहिए, ये भी एक रिक्वायरमेंट है। अब बात करें TPM की, तो TPM 2.0 वर्जन होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपके अगर कंपैटिबल है तो डेफिनेटली आप विंडोज़ 11 आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों, एक और चीज़, 2 से ज़्यादा कोर प्रेजेंट्स होना चाहिए और 1 GHz का क्लॉक स्पीड होना चाहिए। 1 GHz से ज़्यादा हो तो बेटर है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं TPM के बारे में। TPM क्या होता है? बेसिकली TPM होता है ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। ये क्या करता है? ये एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है हार्डवेयर लेवल पे। जैसे कि आपका अगर पासवर्ड्स हो गए, इंक्रिप्शन कीज़ हो गए, सर्टिफिकेट्स हो गए, तो क्या करता है कि यही TPM जनरेट करता है कीज़ को और स्टोर करके रखता है इन्हीं इंक्रिप्शन कीज़ को। तो ये एक तरह से एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। अब ये एडिशनल सिक्योरिटी का फ़ायदा ये होता है कि कोई अटैकर अटैक करना चाहे या कोई मैलवेयर है, उसके अगेंस्ट TPM काम करता है और आपका सिस्टम सिक्योर रखता है। दोस्तों, TPM हमें जैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, वैसे ही अगर ये प्रेजेंट हो आपके सिस्टम में तो डेफिनेटली डिस्क इंक्रिप्शन में भी काम आता है और विंडोज़ हेलो में भी काम आता है, क्योंकि ये TPM के यही सिक्योरिटी फीचर्स हेल्प करते हैं और इन चीज़ों को सिक्योर बनाने के लिए। अब मैं बात करूं उन लोगों की जिनके पास विंडोज़ 10 प्रो है। जिनके पास भी विंडोज़ 10 प्रो है तो डेफिनेटली उनके पास BitLocker हो। अब BitLocker का फ़ायदा ये है कि BitLocker बिना TPM के काम नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली जिनके पास विंडोज़ 10 प्रो है तो उनके पास तो TPM होगा ही होगा। वो डिपेंड करता है कौन से वर्जन का है। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास ये आता है कि TPM क्या गुड इनफ है या नहीं है। 2018 तक जो माइक्रोसॉफ्ट का कंपैटिबिलिटी पेज था उसमें TPM 1.2 मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में आता था, लेकिन उसे अब अपडेट करके TPM 2.0 कर दिया गया। दोस्तों, अगर हम कंपैरिजन करें TPM 2.0 और 1.2 में, तो TPM 2.0 स्टैंड आउट करेगा। अब उसका एक रीज़न है, क्योंकि उसमें मॉडर्न क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स प्रेजेंट है, इसलिए TPM 2.0 ज़्यादा अच्छा सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा कंपेयर टू TPM 1.2। तो अगर हम बात करें विंडोज़ 10 PCs के बारे में, चाहे लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, कई सालों से TPM 2.0 ज़रूरी ही था विंडोज़ के लिए। अब ये सोच रहे हो कि ये तो विंडोज़ 11 का है। नहीं, ऐसा नहीं है। TPM 2.0 विंडोज़ 10 में भी ज़रूरी है, ये कई सालों से चलता आ रहा। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि माइक्रोसॉफ्ट ने 2016 में ये कहा था मैन्युफैक्चरर से कि आप डिफ़ॉल्ट ही TPM एनेबल करके दें। जो भी आप अगर डेस्कटॉप या PC हो, चाहे 2-in-1 हो, या कोई भी ऐसा डिवाइस जिसमें विंडोज़ 10 आपका प्री इंस्टॉल्ड आ रहा है, तो आप उसमें TPM पहले से ही दें। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या आपके डेस्कटॉप हो चाहे PC हो, उसमें TPM एनेबल्ड है या नहीं है, या प्रेजेंट ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपके चेक करना हो अगर आपको कि आपके में TPM प्रेजेंट है कि नहीं, तो tpm.msc आप रन करके देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका TPM में कौन सा वर्जन है। आपने विंडोज़ 10 का कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप या PC बिल्ड किया है, तो अगर 2016 के बाद किया है, तो PC बिल्डिंग की बात तो मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ पे लैपटॉप्स की मैं बात कर लेता हूँ। अगर लैपटॉप आपने 2016 के बाद लिया है और ऐसा कोई लैपटॉप लिया है जो 2016 के पहले बना है, उसकी गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पहले TPM तो एनेबल माइक्रोसॉफ्ट ने करने को तो कुछ कहा नहीं था। लेकिन अगर 2016 के बाद लिया है तो आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके लैपटॉप में TPM पहले से ही प्रेजेंट होगा। कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जिनमें फर्मवेयर बेस्ड TPM प्रेजेंट होता है। इंटेल इस चीज़ को वो IPPT कहता है। अब IPPT बेसिकली होता है इंटेल प्लेटफॉर्म प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी,
और AMD के पास भी होता है FTPM, जो होता है फर्मवेयर बेस्ड होता है, और TPM आपका नॉर्मल। तो दोस्तों अगर आपके डेस्कटॉप हो चाहे लैपटॉप हो TPM नहीं शो कर रहा है, तो आप बायोस में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ से एनेबल कर सकते हैं अपने TPM को। चांसेस हैं कि आपके पास TPM प्रेजेंट हो। अगर आपने 2016 के बाद लिया है तो इससे चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं TPM का होने का। दोस्तों इंटेल के जो भी 2018 के बाद प्रोसेसर्स आए हैं उसमें तो डेफिनेटली PPT प्रेजेंट होगा, जो कि होता है प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी। तो ये 2018 के बाद जितने भी इंटेल के प्रोसेसर्स हैं उनमें तो आपको ये TPM 2.0 वर्जन तो मिल ही जाएगा। तो दोस्तों अगर हम Windows 11 के अनसपोर्टेड CPUs के बारे में बात करें, तो मैंने कल क्या किया कि अपने लैपटॉप पे रन करके देखा क्या मेरा जो प्रोसेसर है वो सपोर्ट करता है या नहीं करता है। तो जैसे ही मैंने PC हेल्थ चेक एप्लीकेशन पे रन करके देखा और अपना देखा कि कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स मेरे मैच करते हैं, तो इसमें से सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे पता चली कि मेरा जो प्रोसेसर है वो पुराना प्रोसेसर, तो ये कंपैटिबल नहीं है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम PC हेल्थ चेकअप जो एप्लीकेशन है उसको खोलते हैं और चेक करते हैं Windows 11 कंपैटिबल है या नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ चेक नाउ का ऑप्शन आ रहा है, तो इधर मैं चेक नाउ करूँगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस PC डजंट करेंटली मीट Windows 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। अगर मैं यहाँ पे सी ऑल रिजल्ट्स में जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो प्रोसेसर है वो सपोर्ट नहीं करता Windows 11 का। और बाकी अगर आप कोई भी दूसरे रिक्वायरमेंट्स देखें तो डेफिनेटली इस पर TPM 2.0 प्रेजेंट है, सिक्योर बूट, रैम वगैरह, जो कितना सिस्टम डिस्क चाहिए वो, और प्रोसेसर्स के कोर कितने चाहिए वो सब कुछ प्रेजेंट है। लेकिन एक चीज़ है जो सपोर्ट नहीं करता है, जो है कि प्रोसेसर। ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है इस चीज़ों में, तो डेफिनेटली इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ विंडोज़ की साइट पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं Windows 11 अनसपोर्टेड AMD, Windows 11 के सपोर्टेड AMD प्रोसेसर्स। तो यहाँ बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का जो साइट है उस पे यहाँ पे AMD के कौन कौन से सपोर्टेड प्रोसेसर्स है वो देख सकते हैं आप यहाँ पे आसानी से। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगा। अब दूसरा ये है कि इंटेल के प्रोसेसर्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटेल के Windows 11 सपोर्टेड इंटेल प्रोसेसर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटेल का जो एटम ब्रांड है, सेलेरॉन ब्रांड का है या कोर का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से कि कोर, आप इस पे अगर नोटिस करें कोर पे, तो ये देखो i3 का हो गया, यहाँ i5 का हो गया। तो आप एक चीज़ नोटिस करना है, यहाँ पे आप 9 देख रहे हो, यहाँ पे 8 देख रहे हो, तो बेसिकली जो फर्स्ट डिजिट होता है वो होता है आपका जनरेशन बताता है। तो ये जो इंटेल का, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर आप देखें इंटेल कोर का i3 9100, तो ये जो 9 है वो 9th जनरेशन बताता है। तो आप देख सकते हैं कि 8th जनरेशन के नीचे कुछ भी नहीं है, 8 जनरेशन से ही चालू, 8 जनरेशन, 9 जनरेशन, i5 का भी 10 जनरेशन हो गया। देख सकते हैं TH, जैसे इंटेल कोर i5 10500H, ये हाई H होता है बेसिकली हाई परफॉर्मेंस। इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि लास्ट लेटर का मतलब क्या होता है। ये देख सकते हैं आप 11 जनरेशन। तो यही है, ये जो है वो इंटेल के प्रोसेसर्स हो गए जो सपोर्ट करते हैं Windows 11। अब जाते हैं Windows 11 के कौन से ऐसे इंटेल के प्रोसेसर जो सपोर्ट नहीं करते। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंटेल का कोर i9 हो गया 7th। ये जो 7 है बेसिकली 7 जनरेशन है, जो कि लॉन्च हुआ था Q3 में 2017 में। तो दोस्तों मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 2018 में जो 18 से जो भी इंटेल के प्रोसेसर्स हैं वो तो PPT सपोर्ट करते हैं, तो बेसिकली उनमें TPM प्रेजेंट हो गई। तो 2018 के पहले जो भी आए थे, जो फॉर एग्जांपल i9 के भी है, तो जितने भी 7th जनरेशन से हैं उससे नीचे जितने भी है ये सारे जो भी है सपोर्ट नहीं कर रहे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप Windows 11 इस पर इंस्टॉल नहीं कर सकते। डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट का एक आर्टिकल भी आया था जिसमें कहा गया था कि जो पुराने ओल्डर CPUs हैं उसमें भी आप Windows 11 इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। डेफिनेटली आप मीडिया क्रिएशन टूल या ISO फाइल के थ्रू उस Windows 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये रीज़न समझ नहीं आया कि Windows 11 ने ओल्डर CPUs को क्यों पीछे कर दिया। खैर कुछ तो कोई रीज़न रहा होगा जो माइक्रोसॉफ्ट ने क्लियर नहीं किया। हाँ, पर यही है सकते कंपैटिबिलिटी फॉर Windows 11। जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सिस्टम फॉर्मेट, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल वर्जन 2.0, तो ये आपको ज़रूरी है। और ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो DirectX 12 आपका प्रेजेंट होना चाहिए। दोस्तों Windows 11 के हम
इनकी बात कर रहे थे कि कौन से CPU सपोर्ट करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। पर यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे मैं बताना भूल गया। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के पास मदरबोर्ड है, किसी ने गेमिंग PC बिल्ड किया हो या नॉर्मल PC ही बिल्ड क्यों ना किया हो, तो उसके पास कैसे पता चलेगा कि उसको TPM का कौन सा वर्जन है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मदरबोर्ड, मैंने कोई भी रैंडम मदरबोर्ड इंटरनेट पे से लिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको TPM का एक स्लॉट मिल जाएगा। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि ये 14 पिन का है या 20 पिन का है, और ये TPM आपको पहले पता करना पड़ेगा कि ये कौन से वर्जन का है, 1.2 है या 2.0 है। अगर आपका पुराना मदरबोर्ड है तो इसमें चांसेस ज़्यादा है कि आपके पास TPM 2.0 ना प्रेजेंट हो, लेकिन अगर TPM 2.0 प्रेजेंट है तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी खरीद सकते, इस चिप को खरीद सकते हैं आराम से और इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो माइक्रोसॉफ्ट ने जो शिफ्ट किया है TPM 1.2 वर्जन से TPM 2.0, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट TPM 2.0 रखा है, इससे एक चीज़ तो ज़रूर पता चलती है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 11 को ज़्यादा सिक्योर करना चाहता है, ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना चाहता है। ये एक कारण हो सकता है कि 2018 की जो कंपैटिबिलिटी पेज थी उसको चेंज कर दिया गया और 2.0 कर दिया गया, TPM 2.0 कर दिया गया। अगर आप आज जाके कंपैटिबिलिटी चेक करोगे तो डेफिनेटली आपको TPM 2.0 दिखाई देगा वहाँ पे। खैर चलिए, इस वीडियो के लिए आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।